ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यदि हम जीवन की बात करें और उसमें हरियाली तथा पेड़ पौधे शामिल ना हो तो ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि बिना तालाब के कमल का फूल। यदि हम जीवन में ताज़ी हवा ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, तो यह केवल और केवल पेड़ों के बिना हमारी यह सृष्टि कैसी दिखेगी, इसका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आजकल के आधुनिक समय में हमारे आसपास इतना अधिक प्रदूषण और केमिकल फैला हुआ है जिससे हम साफ हवा भी ग्रहण नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे इस आधुनिक समय में पेड़ पौधों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे घर के आसपास, हमारे गार्डन एरिया में पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। ये पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। कई बार हमारे घर को सजाने के लिए हम कई प्रकार के पेड़ पौधे घर के आसपास लगाते हैं और कई बार हम ये पेड़ पौधे किसी से मांग कर भी ले आते हैं। दोस्तों, पौधों को लगाना और उन्हें बांटना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें कि किसी दूसरे से भेंट में लेना या फिर किसी और को भेंट में देना, दोनों ही चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसे पौधे किसी को भेंट करते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो ऐसे में आपकी सफलता, आपकी समृद्धि आपसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें कभी भी किसी दूसरे के घर से अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए और हमारे घर से किसी दूसरे को वह पौधा नहीं देना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहली बात, कांटेदार पौधे जैसे कि कैक्टस, बॉन्साई इत्यादि। आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग घर हो या ऑफिस हर जगह कांटेदार पौधे लगाते हैं और तो और कई बार लोग इसे उपहार स्वरूप भी एक दूसरे को भेंट करते हैं। किंतु ऐसे कांटेदार पौधे राहु को आकर्षित करते हैं और आपके आसपास के नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करते हैं, जो कि आपके मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे पौधों को घर या फिर कार्यालय में लगाने से इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। व्यक्ति बहुत अधिक चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है तथा व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही घर में कलेश का माहौल बना रहता है। अतः ऐसे पौधों को घर पे लगाने से या फिर भेंट स्वरूप देने या फिर लेने में सदैव सावधानी रखना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कोई जानबूझकर भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यह कांटेदार पौधे आपको उपहार स्वरूप दे सकता है, इसलिए इस प्रकार के पौधों को कभी भी किसी से भी भेंट स्वरूप में स्वीकार ना करें। दूसरे नंबर पे आता है मिली के फूलों का पौधा। यह देखने में अत्यंत ही सुंदर होता है, किंतु इनके पत्तों से एक सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जो कि काफी हानिकारक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मिली के पुष्प पाताल लोक में पाए जाते हैं। इस वजह से यह दानवों को यानी कि राक्षसों को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए अगर इस पौधे को आप अपने घर पे लगाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बसेरा ले लेती हैं। यही नहीं, माना जाता है कि इन पौधों को अगर आप अपने घर पे लगाते हैं या फिर किसी से भेंट स्वरूप स्वीकार करते हैं तो आपको जीवन में धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शायद आपने यह महसूस किया हो कि इस पौधे के आसपास रहने से मन विचलित होता है, यानी कि यह पौधा आपके कंसंट्रेशन पावर को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। अगला है मनी प्लांट। आप सोचेंगे कि मनी प्लांट तो शुभ होता है, किंतु मनी प्लांट का पौधा तभी असर दिखाता है जब आप इस पौधे को कहीं और से, किसी के यहाँ से चुरा कर यानी कि चुपके से लेकर आते हैं बिना बताए हुए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस पौधे को कहीं से खरीद के लाते हैं या फिर कोई आपको उपहार स्वरूप भेंट करता है तो हो सकता है कि यह पौधा आपको शुभ परिणाम ना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका दुष्प्रभाव आपको सहन करना पड़े। मनी प्लांट के पौधे को कहीं से चुरा कर लाने में कोई नुकसान नहीं है। आप इस पौधे को किसी रिश्तेदार या फिर अपने किसी मित्र के घर से चुपके से उसे बिना बताए तोड़कर लेकर आए, तभी आपके लिए यह पौधा अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। चौथा पौधा है पान का पत्ता।
दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ इत्यादि होते हैं उसमें पान के पत्ते का विशेष महत्व होता है। विशेष सामग्रियों में से एक होता है। घर में कोई पूजा हो, विवाह हो, कोई शुभ, कोई मांगलिक कार्य हो या फिर गृह प्रवेश हो, यह सभी कार्यों में पान का पत्ता विशेष रूप से कार्य आता है। लेकिन सदैव इस बात का ध्यान रखें कि पान के पत्ते को कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए और ये पत्ते भी कभी किसी से भेंट स्वरूप नहीं लेना चाहिए। यह आपके लिए अशुभ परिणाम ला सकता है। इन पत्तों को सदैव खरीद कर ही घर लाना चाहिए। याद रखें कि पान के पौधे को ना ही कभी किसी को भेंट स्वरूप देना है और ना ही किसी से भेंट स्वरूप लेना है। अगला है पीले फूलों का पौधा। पीले फूल माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि आप पीले फूल का पौधा आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकाल कर भेंट स्वरूप देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप सदैव यह कोशिश करें कि आपके घर की दक्षिण दिशा में आप पीले पुष्पों का पौधा लगा के रखें। अगला चीज़ है तुलसी का पौधा। दोस्तों जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, कभी भी किसी से भी, कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पत्ते कोई आसपास के लोग होते हैं वह मांगते हैं। अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा बहुत अच्छे से हरा भरा है भगवान की कृपा से, तो वह तुलसी के पत्ते मांगने आते हैं। तो जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, कभी भी भूल से भी उस तुलसी के पत्ते को आप तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। और अगर संभव हो तो आप अपने लिए भी, जो आप प्रतिदिन की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल करते हैं, तो अपने लिए भी आप अलग से गमले में तुलसी का एक पौधा लगाएं जिससे आप पूजा के लिए तुलसी के पत्ते लें। जिस तुलसी के पौधे में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं, उस पौधे से तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। यदि आपके घर में आसपास बहुत सारे तुलसी के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं और आपसे कोई वह मांग रहा है, तो आप गुरुवार, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पौधे उखाड़ कर उस व्यक्ति को ना दें। तो दोस्तों ये थी वो पौधे जो किसी को भी उपहार स्वरूप भेंट में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उपहार स्वरूप भेंट में लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।